Alright, Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine today. आज हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? Rafi is not here. Ikra is not here. Zainab is here. Hussein is here. Verda is also here. Okay, Shiram is also not here. Usaid is also not here. Okay, alright. Okay, so हमने कल के लेक्चर के अंदर हमने एक बात की थी. We talked about few things. Now say this thing. yesterday we talked about कि अगेन हमारे पास सबसे पहले हमने कंटेंट्स के बारे में लिखा था. हुसैन यू वर नॉट देयर yesterday. डू रिमाइंड मी आफ्टर द क्लास कि अगेन आई शेयर द लिंक. ओके, रिकॉर्डिंग का. ओके, अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि अगेन वी स्टार्टेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. ऑलराइट, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर हमने बात की है रिगार्डिंग हमारे पास जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल के इम्पोर्टेंस के अंदर हमने बात की कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1050 किलोमीटर्स के ऊपर स्ट्रेच करती है अरेबियन सी के ऊपर. राइट, ठीक है. अच्छा, अब अरेबियन सी के ऊपर हमारे पास स्ट्रेच करती है और इसके अंदर वाइटल सोर्स ऑफ फूड है हमारे पास. पाकिस्तान के अंदर फिशिंग इसकी एक की इम्पोर्टेंस है. नंबर सेकेंड, वी टॉक्ड अबाउट दैट इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट इनकम. ना सिर्फ लोकल डिमांड को ये पूरा करती है फिशिंग इंडस्ट्री, बट ऑल्सो आपके पास एक एक्सपोर्ट इनकम भी है. नंबर फोर्थ वी टॉक्ड अबाउट कि फिशिंग इंडस्ट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट, सिर्फ आपके पास किस चीज़ के लिए हेल्प नहीं कर रही. इट इज़ नॉट जस्ट आपके पास फॉर द फिशरमैन बट ऑल्सो फॉर द बोट बिल्डर्स एज वेल. नेट मेकर्स, फिशिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिर्फ ये जॉब्स इसके अंदर किसके लिए नहीं है, नॉट जस्ट फॉर द फिशरमैन बट ऑल्सो बोट बिल्डर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नेट मेकर्स भी इन्वॉल्व हैं, फिशिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है. सो देयर फोर आपके पास एक जॉब्स क्रिएट करती है फिशिंग इंडस्ट्री एज होल. ठीक है. देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कि जो आपके पास जो एफ डी सी है, एफ डी सी इज इन्वॉल्व और वर्क्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ द फिशरीज. अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या होती हैं? हमने बात की थी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम उनको कहते हैं जो आपके पास किस चीज़ के लिए होती है. जो आपके पास सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमारे पास हैं फॉर द, जिसके ऊपर ओवर फिशिंग ना हो, या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस की जाए कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी जो फिशिंग है वो हमारे पास क्या रहे, ये आपके पास अवेलेबल रहे. ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग. सो अगेन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो आपके पास फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास होंगी. सो हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ इंपॉर्टेंस टुडे. हम फिफ्थ इंपॉर्टेंस के ऊपर आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. सो फिफ्थ इंपॉर्टेंस हमारे पास है कि जो मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं. मेजर फिशिंग हार्बर्स मेरीन फिशिंग के अंदर, मेजर फिशिंग हार्बर्स मेरीन फिशिंग के अंदर वो कौन से हैं. मेरीन फिशिंग, मेरीन फिशिंग क्या होती है? मेरीन फिशिंग वो होती है आपके पास जो आपके पास आप मेरीन पे जाकर करते हो, जो आप सी के ऊपर जाके कर रहे हो. सो अगेन हमारे पास जो सी है पाकिस्तान के पास, दैट इज इन अरेबियन सी. ठीक है. अब ये अरेबियन सी के ऊपर जो भी आपके पास फिशिंग होगी, बेशक वो आपके पास बलूचिस्तान कोस्ट से हो, बेशक वो सिंध कोस्ट से हो, दैट विल बी नोन एज मेरीन फिशिंग. और इनलैंड फिशिंग क्या होती है? इनलैंड फिशिंग होती है जो पाकिस्तान के अंदर आपके पास हो रही है. अब इनलैंड के अंदर दो फिशिंग के टाइप्स आती हैं. एक वो है जो फ्रेश वाटर के अंदर हो रही है. फ्रेश वाटर क्या मतलब? जैसे इंडस के ऊपर हो रही है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हो रही हैं, दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर फिशिंग. ऑलराइट. एक होती है आपके पास जो फिश फार्म्स के ऊपर होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिशिंग. सो नाउ से दिस थिंग, हमारे पास फिशिंग दो टाइप्स के ऊपर आती है. हम जरा इंपॉर्टेंस के ऊपर वापस आते हैं. डू नॉट राइट दिस थिंग डाउन, ये वाली चीज़ आप ना लिखना. हमारे पास दो चीज़ें हैं, देखो. मेरीन फिशिंग आपके पास है, दूसरी आपके पास है इनलैंड फिशिंग. ठीक है. अब मेरीन फिशिंग किस चीज़ के ऊपर हो रही है? इट इज़ बीइंग डन किस चीज़ के ऊपर? अरेबियन सी के ऊपर. ऑलराइट. एंड इनलैंड फिशिंग जो है वो आपके पास होती है आगे दो टाइप्स के अंदर. एक आपके पास हो रही है किसके ऊपर? फ्रेश वाटर के ऊपर. और दूसरी आपके पास होती है किसके ऊपर? फिश फार्म्स के ऊपर. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब फिश फार्म्स के ऊपर आप फिश ग्रो करते हो, स्पीशीज वगैरह हम सारी पढ़ेंगे. जो सेकंड आपके पास है फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर कौन सी वाली है? जैसे आपके पास रिवर इंडस के ऊपर हो रही है. ठीक है. मेजर आपके पास जो फिशिंग होती है रिवर इंडस के ऊपर हो रही है, या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हो रही हैं, या डैम्स के ऊपर हो रही हैं. सो अगेन वो फ्रेश वाटर के ऊपर होती है. मेरीन फिशिंग वो है जो पाकिस्तान की अरेबियन सी के ऊपर हो रही है. अब मेरीन फिशिंग दो टाइप्स के ऊपर आगे आती है. एक मकरान कोस्ट के ऊपर हो रही है, और दूसरी आपके पास किस कोस्ट के ऊपर हो रही है? मकरान कोस्ट या बलोचिस्तान कोस्ट भी इसको हम कहते हैं. बलोचिस्तान कोस्ट या मकरान कोस्ट. ऑलराइट. और दूसरी आपके पास किस चीज़ के ऊपर हो रही है? सिंध कोस्ट के ऊपर.
इट इज हैपनिंग ऑन किसके ऊपर, सिंध कोस्ट के ऊपर। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि अरेबियन या मेरीन सी जो आपके पास मेरीन फिशिंग है वो मकरान कोस्ट के ऊपर है या सिंध कोस्ट के ऊपर है, और इनलैंड फिशिंग जो है वो फिश फार्म्स के ऊपर है या फिर किसके ऊपर है, फिश वाटर्स के ऊपर है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब हम क्या बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास एक मेजर चीज़ जो हम फिशिंग के अंदर बात करेंगे, जो हमारे पास फिफ्थ इंपॉर्टेंस है, ये वाली बात आपने लिखनी है कि आपने जो हमारे पास जो लास्ट हमने फिफ्थ हमने किया हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ मेजर इंपॉर्टेंस जो फिशिंग इंडस्ट्री की है। यस, समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, isn't it supposed to be six? Yes, yes, Verta, हम इसको six कर रहे हैं। Yep. कि हमारे पास this is the sixth importance. Okay, now अब हमारे पास जो sixth importance है that is हमारे पास किस चीज़ के ऊपर, sixth importance is आपके पास कि फिशिंग जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं वो आपके पास हैं कराची, दे आर कराची, कोरंगी, पसनी एंड गवादर, एंड गवादर, ये हमारे पास मेजर फिशिंग हार्बर्स हैं। ठीक है, अब अगेन जो आपके पास जितनी भी आपके पास फिश कैच हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो फिश कैच, जो सी फूड आपके पास कैच हो रहा है, हम उसके अंदर कहते हैं कि जो कराची का जो फिश हार्बर है वो 90% ऑफ द फिश को आपके पास कहाँ पे हो रही है, कराची के ऊपर। देन जो 95% उसके अंदर से जो फिश है वो आपके पास एक्सपोर्ट की जाती है, जो भी कराची के ऊपर से आपके पास फिश कैच की जाती है वो 95% आपके पास क्या की जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। हम ऐसे कह देते हैं कि 95% ऑफ fish catch at Karachi port is exported, is exported. All right, now say this thing, so therefore ये मेजर आपके पास क्या चीज है, एक मेजर इनकम है, एक्सपोर्ट इनकम है फिशिंग इंडस्ट्री, जीडीपी अर्न करने के लिए, जीएनपी अर्न करने के लिए। सो देयरफॉर आपके पास क्योंकि ना सिर्फ फिशिंग इंडस्ट्री आपकी लोकल डिमांड्स को पूरा कर रही है, जो आपके पास लोकल सोर्स है ना सिर्फ उसको पूरा कर रही है, बट ऑल्सो इट इज अ मेजर सोर्स फॉर द एक्सपोर्ट इनकम। ओके, नाउ से दिस थिंग, so therefore 95% of the fish catch is actually exported. All right, now everyone write this thing down. डन, ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हम क्या करते हैं, द सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ इंपॉर्टेंस हमारे पास फिशिंग इंडस्ट्री की क्या है, सेवेंथ इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि आपके पास मेरीन और इनलैंड दोनों प्रैक्टिस की जाती हैं, बोथ मेरीन एंड इनलैंड, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की कि आपके पास मेरीन और इनलैंड दोनों फिशिंग इंडस्ट्री आपके पास है पाकिस्तान के अंदर। सो मेरीन एंड इनलैंड both fishing is practiced in Pakistan. Both fishing is practiced in Pakistan. Is practiced in Pakistan. अब लेकिन इसके अंदर अब आपके पास जो इनलैंड फिशिंग है, इसके अंदर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर एज कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग। इनलैंड के अंदर हमारे पास कितने लोग इन्वॉल्व हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि अगेन इनलैंड के अंदर देर आर ऑलमोस्ट 32% आपके पास मेरीन के अंदर इन्वॉल्व है, और बाकी 68% आपके पास इन्वॉल्व है इनलैंड के अंदर। सो 68% आर इन्वॉल्व इन इनलैंड, ठीक है, इन फिशिंग, जो आपके पास इनलैंड फिशिंग है, और आपके पास जो फिशरमैन है मेरीन के ऊपर, वो आपके पास टोटल कितने हैं, 38%, 38% आर इन्वॉल्व किसके ऊपर, मेरीन के ऊपर। ऑलराइट, हाउएवर, हाउएवर अब आपके पास क्या चीज़ है, अच्छा हम बाद में एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपके पास जो, बल्कि बल्कि हमने ये वाला क्वेश्चन बल्कि लिखा हुआ भी है कंटेंट के अंदर, सो नो नीड टू राइट इट डाउन, कि मेरीन फिशिंग के ऊपर आपके पास फिश कैच ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू द इनलैंड। इनलैंड के अंदर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इंडीड, 68% जो फिशरमैन है वो आपके पास इन्वॉल्व हैं किसके ऊपर, इनलैंड के ऊपर, और मेरीन के ऊपर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, 38%। हाउएवर स्टिल जो फिश कैच है, हम ये वाला पॉइंट लिखते हैं, हाउएवर फिश कैच जो आपके पास है, हाउएवर जो फिश कैच है, फिश कैच
इज मोर, कहाँ पे, इज मोर इन मैरीन फिशिंग, इन मैरीन फिशिंग एज कंपेयर टू द इनलैंड, एज कंपेयर टू इनलैंड, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स हायर, 3 टाइम्स हायर और मोर, ऑलराइट। Okay, everyone, write this thing down. दैट इन बोथ मेरीन एंड इनलैंड आपके पास दोनों प्रैक्टिस की जाती हैं। ये इंपॉर्टेंस है फिशिंग इंडस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर कि मेरीन और इनलैंड दोनों प्रैक्टिस की जा रही हैं। लेकिन इनलैंड के अंदर आपके पास ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एज़ कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग। हालांकि जो फिश कैच है वो आपके पास क्या है, कहाँ पे ज़्यादा है, मेरीन फिशिंग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इनलैंड। ऑलराइट, ओके ज़ैनब, वेदर डू लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन। ओके वेदर, ऑलराइट, ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। राइट डाउन द क्वेश्चन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंसेस हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाली है। इसके साथ अगर इफ़ यू गाइज वांट टू राइट अगेन, इट इज़ द मेजर सोर्स फॉर जीडीपी अर्निंग, फॉर जीएनपी अर्निंग, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑलराइट, सो हम अपना जो लास्ट पॉइंट है वो लिख लेते हैं कि अगेन एज फिश इज एक्सपोर्टेड, एज फिश इज एक्सपोर्टेड, एज फिश इज एक्सपोर्टेड, थस इट हेल्प्स अस, किसके साथ, इट हेल्प्स अस टू अर्न, टू अर्न जीडीपी एंड जीएनपी। अच्छा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास है। ओके, सो जीडीपी एंड जीएनपी, थस या देयरफॉर इट हेल्प्स अस, या इट हेल्प्स पाकिस्तान टू इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम अपने ट्रेड के चैप्टर के अंदर ये सारी टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। जस्ट राइट नाउ ये बात आप लोग जहन में रखो कि जीडीपी आपके पास क्या चीज़ होती है, इट इज़ एक्चुअली जीडीपी, और जीएनपी आपके पास क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ आप अगेन क्या कर रहे हो, बाहर एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हो, सो अगेन योर जीडीपी एंड योर जीएनपी विल इम्प्रूव, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इम्प्रूव होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपके पास वो कंट्री जो आपके पास, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा हमारे पास, लेट्स सी इमेजिन हमारे पास पाकिस्तान है। अब आपके पास क्या कर रही है, कोई भी कंट्री अगर आपके पास एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रही होती है, कोई भी चीज़ें हमारे पास एक्सपोर्ट्स कर रही हैं, और एक है हमारे पास इम्पोर्ट हो रही हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्ट करता है और लेस हमारे पास क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। देयरफॉर आपकी जो अर्निंग है, जो कंट्री की अर्निंग है, वो ज़्यादा आपके पास क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपेंसेस। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को आसान तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझ लो कि एक घर है, उस घर की इनकम जो है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, या फिर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर चीज़ें, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, वो हमारे पास कम है। लेट्स सी हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनकम आ रही है, इनकम जो हमारे पास आ रही थी, मतलब आपने बाहर चीज़ें सेल की, ठीक है, और अगेन उससे इनकम जो आ रही थी वो आपके पास क्या है, कम है एक घर की। और अगेन क्या चीज़ हो रही है, जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हो उस घर के अंदर, वो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस आपके पास क्या है, ज़्यादा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगेन उस घर का या फिर उस कंट्री के साथ क्या होगा, उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगी वो किसके अंदर होगी, इट विल बी इन नेगेटिव। तो पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। वाई, क्योंकि अगेन जो आपके पास इनकम आ रही है या फिर जो आपके पास एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो कम है एज कंपेयर टू द जो इम्पोर्ट्स आप कर रहे हो वो आपके पास ज़्यादा है। देयरफॉर पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा क्या रहती है, ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव के अंदर रहती है, जिसकी वजह से इकॉनमी ख़राब हो रही है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग,
अब हम क्या कहते हैं कि अगेन फिशिंग इंडस्ट्री से इसका क्या ताल्लुक है? फिशिंग इंडस्ट्री से ये ताल्लुक है क्योंकि फिश हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ये हमें हेल्प करती है किस चीज़ के ऊपर, कि हम जीडीपी अर्न कर सकें, जीएनपी अर्न कर सकें। मतलब कि पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव से कहाँ पे जा सकती है, पॉजिटिव की तरफ जाती है। ऑलराइट, सो देयरफॉर हमारे पास इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर balance of payment. All right, so therefore this is our last importance. Now let's write down the question. हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि हमने अपने कंटेंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि why there are more people which are involved in the fresh water, why more people are involved in, why more people are involved in fresh water. All right, write down this question. We have done with the importance. हम एक दफ़ा कंटेंट्स के ऊपर अगर हम जस्ट विद द क्विक थिंग कि अगेन हम इंपॉर्टेंस के ऊपर जाते हैं, वी हैव डन इंपॉर्टेंस। नंबर सेकंड जो हमने करना है, व्हाई मोर पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व किस चीज़ के ऊपर, इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर पे फिशिंग इंडस्ट्री ज़्यादा क्यों है या फिर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं फ्रेश वाटर के ऊपर। अब फ्रेश वाटर क्या चीज़ होती है, हमने ये वाली बात की है कि फ्रेश वाटर आपके पास क्या चीज़ होती है, वो वाला वाटर जो आपके पास जैसे रिवर इंडस वगैरह जो इनलैंड के अंदर है। लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है इनलैंड में, और इनलैंड में कहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, फ्रेश वाटर के अंदर। जैसे रिवर इंडस के ऊपर हो गया, डैम्स के ऊपर आपके पास हो गया, जैसे आपके पास रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हो गया। सो अगेन लोग फ्रेश वाटर के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट हियर। ओके, नाउ से दिस थिंग। अब हम आंसर लिखते हैं कि अगेन ज़्यादा लोग इन्वॉल्व क्यों हैं फ्रेश वाटर के ऊपर। देखो सबसे पहली रीज़न इसकी क्या है, पहली रीज़न क्या है, जो पाकिस्तानीज़ है ना ज़्यादा, वो अगेन आपके पास ज़्यादातर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसके करीब रहती है, फ्रेश वाटर के करीब रहती है। सो अगेन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की, इट लिव्स नियर रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ऑलराइट, सो जिसकी वजह से इजी एक्सेस है उनके पास किस चीज़ का, फिशिंग इंडस्ट्री का। ऑलराइट, सो देयरफॉर more people या many Pakistanis live near ponds, rivers and lakes, जिसकी वजह से अगेन क्या चीज हो रही है आपके पास, इट इज ईजी फॉर देम टू एक्सेस द इनलैंड वाटर बॉडीज। ऑलराइट, सो अब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, उन लोगों के पास जो कि, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके पास इन रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स के पास रह रहे हैं, देयरफॉर दे हैव इजी एक्सेस, they have easy access to fishing on fresh water। ठीक है, अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि अगेन कोई भी बंदा, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर आपके पास यहाँ पे इमेजिन, लेट्स सी हम कहते हैं कि वी आर इमेजिन लिविंग इन लाहौर, लेट्स सी, ठीक है, हमारे पास लाहौर ऑलमोस्ट यहाँ पे, हम लाहौर के अंदर एक पर्सन रह रहा है, ठीक है, और वो लाहौर से अगेन ऑफ कोर्स क्या नहीं करेगा कि अगेन आपके पास मेरीन फिशिंग करने ऑफ कोर्स कहाँ नहीं जाएगा, कराची के हार्बर नहीं जाएगा, राइट। सो देयरफॉर आपके पास जो लाहौर वाला बंदा है, अगर उसने फिशिंग करनी है, सो अगेन वो कहाँ पे करेगा, वो जाके अगेन आपके पास रिवर्स के ऊपर जाके करेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी वो झेलम के ऊपर जाके कर रहा है, वो चिनाब के ऊपर जाके कर रहा है, वो रावी के ऊपर जाके कर रहा है, वो सतलुज के ऊपर जाके कर रहा है, या फिर वो रिवर इंडस के ऊपर जाके कर रहा है। सो अगेन therefore they have easy access to the inland या फिर fresh water, thus आपके पास more people are actually involved in the fresh water। alright, अच्छा, नंबर सेकंड हमारे पास, अब नंबर सेकंड हम पॉइंट लिखते हैं कि इनलैंड जो आपके पास है, इनलैंड फिशरीज, दे ऑल्सो इन्वॉल्व फिश फार्म्स और हैचरीज। इनलैंड फिश फार्म्स जो आपके पास होते हैं, इनलैंड फिश फार्म्स, दे इन्वॉल्व क्या चीज, दे इन्वॉल्व, या फिर इनलैंड फिशिंग जो है आपके पास है, दे इन्वॉल्व फिश फार्म्स एंड हैचरीज, हैचरीज के हैं जहाँ पे अगेन फिश को ग्रो किया जाता है। ठीक है, या फिर अगेन जो एग्स हैं फिश के, उनको डील किया जाता है। सो देयरफॉर अब आपके पास क्या चीज़ है, ये फैसिलिटीज आपके पास बनाई जाती हैं टू रेज द यंग फिश एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। ऑलराइट, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, ज़्यादा फिश फार्म्स हैं आपके पास और ज़्यादा हैचरीज हैं, थस मोर जॉब्स
मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज किस चीज़ के अंदर, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज किसके अंदर, इन इनलैंड फिश फार्मिंग, इनलैंड फिश फार्मिंग, ऑलराइट। ओके, सो अब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व क्यों हैं, अगेन हम एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगेन ज़्यादा लोग क्यों इन्वॉल्व हैं आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर, बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तानीज दे लिव नियर पॉन्ड्स रिवर्स एंड लेक्स, देयर फोर इट इज़ ईजी एक्सेस टू द फिशिंग ऑन द फ्रेश वाटर, ऑलराइट। देन आपके पास क्या है, इनलैंड फिश फार्म्स आपके पास जो हैं वो ज़्यादातर अगेन आपके पास क्या करते हैं, दे हैव फिश फार्म्स और हैचरीज, देयर फोर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देयर आर मोर fish farms and hatcheries, therefore more job opportunities in inland fish farming. Thus ज़्यादा लोग किसके अंदर इन्वॉल्व है, इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर या फ्रेश वाटर फार्मिंग के अंदर आपके पास क्या इन्वॉल्व है, एज कंपेयर टू द मेरीन फिशिंग। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स राइट अबाउट द थर्ड पॉइंट। ओके, हमारे पास अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि ज़्यादातर लोग क्यों इन्वॉल्व हैं किस चीज़ के अंदर, फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग के अंदर। द थर्ड पॉइंट वुड बी, थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट हमारे पास ये होगा, देखो क्या चीज़ है, या फिर हम थर्ड और फोर्थ, हम चार पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके लिए एटलीस्ट, कि देखो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या चीज़ है कि जो इनलैंड फिश फार्मिंग है वो ट्रेडिशनल मेथड से की जाती है। इनलैंड फिशिंग आपके पास कौन से मेथड से की जाती है, इनलैंड फिशिंग इज डन थ्रू थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर क्या है, जैसे आपके पास कौन सी वाली बोट्स हैं, आपके पास लोकलाइज्ड बोट्स हैं, वुडन बोट्स हैं, ठीक है। सो अगेन आपके पास वुडन बोट्स हैं, या फिर ज़्यादा एफर्ट आपको रिक्वायर होती है, ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है किसके अंदर, इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर। वाई, बिकॉज अगेन जो ट्रेडिशनल, बिकॉज अगेन दे यूज एक्चुअली कौन से मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स। अब ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर, देयरफॉर इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर हम कह सकते हैं इट रिक्वायर्स मोर जॉब्स, और इट रिक्वायर्स मोर ह्यूमन लेबर, हम ऐसे कह देते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट लाइक दिस, इट रिक्वायर्स मोर ह्यूमन लेबर। थस मैनी पीपल आर इन्वॉल्व किस चीज़ के अंदर, मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन इनलैंड फिशिंग, इन इनलैंड फिशिंग, ऑलराइट। ओके, नाउ से दिस थिंग। अच्छा, अब हमारे पास द फोर्थ थिंग, द लास्ट वन, कि गवर्नमेंट ऑल्सो समटाइम्स प्रोवाइड इंसेंटिव्स जैसे लोन्स, ओके। जो आपके पास डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज हैं वो अगेन आपके पास आपको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ताकि अगेन आप क्या कर सकें कि अगेन आप इन फिशिंग के सेक्टर्स के अंदर वर्क कर सकें, ऑलराइट। एज कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग जो कि आपको सेम लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। सो गवर्नमेंट इज मोर कंसिडरेट, गवर्नमेंट इज मोर कंसिडरेट किसकी तरफ, टूवर्ड्स इनलैंड फिशिंग, टूवर्ड्स इनलैंड फिशिंग, इनलैंड फिशिंग as compared to, as compared to marine fishing, as compared to the marine fishing, for example, as compared to the marine fishing, for example, कौन सी वाली आपके पास, जैसे कि लोन्स, प्रोवाइडिंग और प्रोविजन ऑफ लोन्स, प्रोविजन ऑफ लोन्स। तो प्रोविजन ऑफ लोन्स ज़्यादा किसको मिलते हैं, इनलैंड फिशिंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एज कंपेयर टू द मेरीन फिशिंग। सो देयरफॉर गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इट इज मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द इनलैंड फिशिंग एज कंपेयर टू द मेरीन फिशिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जो लोन्स वगैरह इंसेंटिव्स हैं वो ज़्यादा किस कहाँ किन किन लोगों को मिलते हैं, या फिर कौन से फिशरमैन को मिलते हैं जो कि आपके पास कहाँ पे इन्वॉल्व है,
इनलैंड फिशिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं एज कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग। ऑलराइट, सो अगेन these were the 4 points for the question why more people are actually involved किसके अंदर, in the fresh water या फिर in the inland fish farming। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, हम एक और बात लिख लेते हैं, लेट्स राइट द लास्ट पॉइंट। ओके, नाउ से दिस थिंग, हम एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं फिर उसके बाद खत्म कर देते हैं। नाउ से दिस थिंग कि लास्ट पॉइंट हमारे पास ये भी हो सकता है कि अगेन देखो इनलैंड फिशिंग के अंदर आपके पास फिश फार्म्स है, ठीक है। अब फिश फार्म्स के ऊपर, फिश फार्म्स हैव कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, राइट, हैव कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, हैव कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास होता क्या है, इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या आप फिश फार्म के ऊपर, क्या फिश खुद अपना कैच कर सकती है या फिर खुद अपने लिए फीड आपके पास बना सकती है? नहीं, ठीक है। सी के ऊपर तो ये होता है कि अगेन क्या चीज़ है, एक नेचुरल प्रोसेस आपके पास चल रहा है कि अगेन फिशेस आपके पास कहीं ना कहीं उनको फूड मिल जाता है, लेकिन अगेन यहाँ पे फिश फार्म्स के ऊपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। देयरफॉर अब आपको क्या चाहिए, यू नीड लेबर। थस लेबर इज रिक्वायर्ड किस चीज के लिए, लेबर इज रिक्वायर्ड टू फीड द फिश, ठीक है, टू फीड द फिश। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर द मेडिसिन, फिशिंग के लिए लेबर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेडिसिन, टू प्रोवाइड मेडिसिन to the people, all right, sorry, medicine not to the people, हम to the fishermen कह सकते हैं या फिर to the fishes कह सकते हैं, to the fishermen or directly to the fishes भी also, all right। Okay, is the part of the answer, is it the part of the answer? Yes, क्या नाम है वेदा, सॉरी मैं आपका आंसर नहीं देख पाया, क्वेश्चन नहीं देख पाया कि यस दिस इज द टोटल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कौन सा वाला है कि व्हाई मोर पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व फ्रेश वाटर के अंदर, इनलैंड में फ्रेश वाटर या इनलैंड के अंदर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं, ठीक है। हमने ये कहा था कि 68% जो हैं वो आपके पास इनलैंड में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और आपके पास जो 32 हैं वो आपके पास मेरीन में है। अब क्वेश्चन आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है जिसको हमने अभी आंसर किया कि इनलैंड के अंदर आपके पास ज़्यादा लोग इन्वॉल्व क्यों हैं एज कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग। हालांकि मेरीन फिशिंग का कैच ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनलैंड के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है। सो अगेन उसका आंसर हमें ये मिला कि फर्स्ट थिंग कि जो आपके पास ज़्यादातर पाकिस्तानीज हैं वो मेरीन के ऊपर नहीं रहते या फिर जो कोस्टल लाइन है उसके ऊपर नहीं रह रहे, बल्कि मैनी पाकिस्तानीज दे लिव नियर पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। सो देयरफॉर इट इज़ ईजी फॉर देम टू एक्सेस द फ्रेश वाटर फॉर द फिशिंग। देन आपके पास इनलैंड फिश फार्म्स होते हैं, इनके अंदर आपके पास फिश फार्म्स हैं, हैचरीज हैं। देयरफॉर क्योंकि फिश फार्म्स और हैचरीज बहुत ज़्यादा हैं पंजाब के एरियाज़ के अंदर, केपीके में भी हैं, बलोचिस्तान में कम है। सो देयरफॉर आपके पास मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहाँ पे, इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर, क्योंकि जब आपके पास फिश फार्म ज़्यादा होंगे, हैचरीज आपके पास ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लेबर भी तो रिक्वायर्ड होगी। सो देयरफॉर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है किसकी तरफ, इनलैंड फिश फार्मिंग के ऊपर। अब हमारे पास क्या है, इनलैंड फिश फार्मिंग इज़ डन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। और जब भी आप कोई भी काम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करते हो तो आपको ह्यूमन लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जब आपको ह्यूमन लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, थस मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द इसके ऊपर, इनलैंड फिशिंग के अंदर। फिर उसके बाद हमने ये भी बात की है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरेट टूवर्ड्स द इनलैंड फिशिंग एज कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग। फॉर एग्जाम्पल कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये अगेन क्या करती है गवर्नमेंट, ज़्यादा कंसिडरेट है टूवर्ड्स किसकी तरफ, मेरी आपके पास इनलैंड फिशिंग के ऊपर एज कम्पेयर टू द मेरीन फिशिंग। Then in the fifth point we have discussed कि fish farms have the controlled environment. Controlled environment का मतलब क्या है कि अगेन आपके पास मेरीन के ऊपर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हम एक दफ़ा पाकिस्तान का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एक दफ़ा मैप बनाते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के मैप के अंदर अगर आप एक नॉर्मली एक बात देखो, देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हम एक बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास क्या चीज़ हो रही है कि कोस्टल लाइन के ऊपर, ठीक है, लोग रह रहे हैं, ठीक है। अरेबियन सी के ऊपर जितनी भी फिशेज हैं कहीं ना कहीं ओशन, अरेबियन सी के ऊपर या आपके पास नेक्स्ट आगे ओशन के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं फीड, कहीं ना कहीं फूड मिल जाता है, ऑलराइट। लेकिन इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर अगर हम फिश फार्म्स की बात करें, वो तो एक पॉन्ड है, फिश फार्म्स हम कहते हैं एक पॉन्ड होता है
जिसके ऊपर आप फिशेस को छोड़ देते हो, और अगेन ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है, फिशेस यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकती। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप उनको आपको क्या प्रोवाइड करना है, पूरा साल इनको क्या प्रोवाइड करनी है आपने, फीड प्रोवाइड करनी है। साथ ना सिर्फ फीड प्रोवाइड करनी है बल्कि इन फिशेस को आपने मेडिसिन भी प्रोवाइड करनी है। ऑलराइट, सो अब इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर फीड देने के लिए या फिर मेडिसिन देने के लिए अगेन व्हाट यू नीड ह्यूमन लेबर। सो देयरफॉर मोर पीपल आर एक्चुअली इन्वॉल्व किस चीज़ के अंदर, इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर या फिर फ्रेश वाटर के अंदर। ऑलराइट, नाउ लेट्स राइट अबाउट द यूजेस ऑफ फिश। यूजेस ऑफ फिश, हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। सो यूजेस ऑफ फिश, हमारे पास यूजेस क्या है फिशिंग की। ऑलराइट, लेट्स राइट अबाउट इट। अच्छा, मेजर जो आपके पास है, सबसे पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास है ह्यूमन फूड। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फिश को क्या कैसे यूज़ किया जाता है, हम ह्यूमन फूड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगेन इट इज़ हमारे पास एक मेजर सोर्स है। ठीक है, स्टेपल नहीं है, एक होता है, अच्छा एक फूड होता है स्टेपल। हम ना एग्रीकल्चर के अंदर ये बात करेंगे। स्टेपल फूड, स्टेपल फूड क्या होता है, वो फूड जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के अंदर। ठीक है, लेकिन अगेन ये वाला दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेपल फूड। जैसे आपके पास जो रोटी है या फिर जो वीट है, जो फ्लोर है, वो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, इट इज़ अ स्टेपल फूड। ठीक है, या फिर चिकन जो है दैट इज़ अ स्टेपल फूड, फिश इज़ नॉट द स्टेपल फूड। सो देयरफॉर हम इसको स्टेबल फूड नहीं कहते, लेकिन हाँ इसको हम कहते हैं मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड है पाकिस्तान के अंदर। ओके, नाउ सेकंड आपके पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पोल्ट्री। अच्छा, लाजमी 2 से 3 लाइंस आपने इसके दरमियान में रखनी है। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि हमने अभी इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है आगे। ठीक है, सो पोल्ट्री फीड के लिए यूज़ होती है। कैसे पोल्ट्री फीड के अंदर यूज़ होती है, जो लेफ्ट ओवर पार्ट, जब आप फिश को कट करते हो, जो फिश के अंदर से जितने भी हमारे पास जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स निकलते हैं या जो वेस्ट निकलता है, वो खराब नहीं होता, वो या फिर वो आपके पास क्या नाम है वेस्ट नहीं कर दिया जाता, वो बल्कि अगेन क्या किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन द कहाँ पे, पोल्ट्री फीड के अंदर। ऑलराइट, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पोल्ट्री फीड के अंदर। देन आपके पास जो थर्ड है, जो वेस्ट है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स, इन मेकिंग द फर्टिलाइजर्स। देन फोर्थ आपके पास जो फिशिंग का आपके पास वो है, इट इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी है, जो आपके पास कौन सी होती है, मेडिसिन के लिए होती है। सो जो बहुत कुछ आपके पास सर्टन फिशेस हैं, वो आपके पास दे आर ट्रेजर किस चीज़ के लिए, वाइटामिन के लिए, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, या फिर फिश ऑयल टैबलेट्स जो होती हैं, दे आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड किस चीज़ के थ्रू, थ्रू द फिशेस। सो द फोर्थ वन एंड लास्ट हम एक फिफ्थ वन भी लिख लेंगे कि इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। सो ये इसका एक और यूज़ है कि इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फिशरमैन। सो अगेन इसका ये एक यूज़ है। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट यूज़ नाउ, कि फिशेस आपके पास ह्यूमन फूड के अंदर कैसे हैं, कि फिश आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर पाकिस्तानीज। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फूड, मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर पाकिस्तानीज, फॉर पाकिस्तानीज। ऑलराइट, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द वाइट मीट ऑल्सो। ठीक है, किसको हम कंसिडर करते हैं, पाकिस्तानी जो है, दे कंसिडर इट एज द वाइट मीट, वाइट मीट। ठीक है, वाइट मीट इसको क्यों कंसिडर किया जाता है, बिकॉज अगेन इसके अंदर इट इज इनरिच्ड विद प्रोटीन। ओके, इनरिच्ड विद प्रोटीन, जैसे आपके पास जो मीट है, इट इज इनरिच्ड विद द प्रोटीन, देयरफॉर इसको कंसिडर किया जाता है, हम कंसिडर करते हैं एज वाइट मीट। क्योंकि फिश के अंदर भी आपके पास क्या चीज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोटीन अवेलेबल होता है इन द फिशेस। सो देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज द वाइट मीट। ऑलराइट, नाउ पोल्ट्री फीड। अब पोल्ट्री फीड हमारे पास क्या चीज़ है, पोल्ट्री फीड में कैसे यूज़ होता है, पोल्ट्री फीड में ऐसे यूज़ होता है कि जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं, लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं फिशेस के, वो दो चीज़ों में जाते हैं, एक पोल्ट्री फीड में और एक फर्टिलाइजर्स में। ऑलराइट, सो अब आपके पास क्या चीज़ है कि जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं या फिर और जो स्मॉल फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको क्रश किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, सो दे आर एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर, इनको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है एंड प्रोसेस्ड, एंड प्रोसेस्ड। ठीक है,
और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड, टू मेक फूड फॉर, टू मेक फूड फॉर पेट्स। ठीक है, जैसे कैट्स, आपने शायद आपने माइट हैव सीन कि कैट फूड आपके पास आता है, एक आपके पास उसके अंदर फ्लेवर होता है जो फिश का होता है। सो वो आपके पास जो कैट फीड बनाई जाती है वो किसके थ्रू बनाई जाती है? थ्रू द वेस्टेज ऑफ द फिशिंग। ठीक है, तो आपके पास पोल्ट्री फीड के अंदर यूज होती हैं ये। सो टू मेक द फूड फॉर द पेट्स, कैसे? लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं, स्मॉल फिशेस हैं, उनको क्रश करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे ताकि फूड बनाया जा सके, किस चीज़ के लिए? फॉर द पेट्स। ऑलराइट, नाउ अच्छा, अब आपके पास पेट्स हैं, पेट्स के अंदर आपके पास कौन हो सकते हैं? चिकन भी हो सकता है, कि जैसे आपके पास जो चिकन्स हैं वो अगेन क्या करते हैं, जो हेन्स हैं वो अगेन बहुत ज़्यादा आपके पास पोल्ट्री फीड के अंदर, पोल्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं, या फिर और कैट्स। सो इनके लिए फीड बनाई जाती है। देन फर्टिलाइजर, लेट्स टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स नाउ, कि फर्टिलाइजर्स को क्या किया जाता है कि अगेन जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स है आपके पास, लेफ्ट ओवर पार्ट्स, दे कैन बी यूज्ड टू मेक द फर्टिलाइजर्स। ऑलराइट, जैसे जो फिश की बोन्स हैं उनको, या फिर जो स्क्रैप्स हैं उनको क्रश किया जाता है टू मेक द फर्टिलाइजर्स, टू मेक द प्लांट्स ग्रो। ठीक है, लेफ्ट ओवर पार्ट्स लाइक बोन्स एंड स्क्रैप, लाइक bones and scrap of fishes, like bones and scrap of fishes। ठीक है, इनको अगेन हम क्रश करते हैं और अगेन इसको हम यूज करते हैं टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो। ठीक है, टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो। फर्टिलाइजर क्या होता है? अगेन एवरीवन मस्ट लिसन कि अगेन फर्टिलाइजर क्या होता है? ये वो चीज़ आपके पास है विच हेल्प्स यू टू ग्रो द प्लांट्स। ऑलराइट, जो आप सॉइल के अंदर मिक्स करते हो। ठीक है, टू हेल्प द प्लांट्स ग्रो। सो फर्टिलाइजर्स आपके पास क्या चीज़ होती है? फर्टिलाइजर्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं आपके पास, या फिर आपके पास मैन मेड या ह्यूमन मेड फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, जिनको हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सो अगेन फर्टिलाइजर्स आपके पास क्या चीज़ होती है? फर्टिलाइजर्स वो जिसके थ्रू आप प्लांट्स को ग्रो करते हो, जो आप सॉइल के अंदर मिक्स करते हो। सो नाउ से दिस थिंग, ये लेफ्ट ओवर पार्ट्स आपके पास जो बोन्स और स्क्रैप जो फिशेस में से निकलते हैं, उनको आप प्रोसेस करते हो और आप क्या बनाते हो? फर्टिलाइजर्स बनाते हो। ऑलराइट, नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है कि विटामिन ए एंड विटामिन डी or fish oil is extracted to make medicines। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, सो जो आप क्या करते हो कि अगेन टू मेक मेडिसिन, या ये जो लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है हमने मेडिसिन लिखा है। ओके, नाउ से दिस थिंग, अच्छा किसी को कोई इश्यू तो नहीं है कि जो आपके पास जो राइटिंग है अगर वो थोड़ी सी छोटी है? इफ़ यू गाइस कैन एक्चुअली सी इट तो डू टेल मी, अगर नहीं तो फिर भी डू टेल मी। यप, वर्दा जैनब हुसैन, टेल मी कि इज राइटिंग विजिबल? ओके जैनब, ओके वर्दा, ओके हुसैन, ऑलराइट। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हो रही है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्योंकि मेजर सोर्स है आपके पास फिश, विटामिन ए विटामिन डी के लिए, नॉट ओनली दिस बट जो फिश ऑयल है, फिश ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किस किस चीज़ के लिए? मेडिसिन के लिए। सो फिश ऑयल टैबलेट्स, विटामिन ए टैबलेट्स, विटामिन डी टैबलेट्स, वो आपके पास कहाँ से बनती हैं? थ्रू fishing। So this is one of the use of fish। All right, now let's talk about another use of fishes। आपके पास जो है source of income। ठीक है, मेजर पाकिस्तानीज की सोर्स ऑफ इनकम है, इट इज एक्चुअली द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। कैसे? फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब ये कैसे है कि जो फिशरमैन है दे सेल देयर कैच इन लोकल मार्केट्स। जो फिशरमैन है दे सेल देयर कैच इन लोकल मार्केट्स। ठीक है, या लोकल मार्केट्स के अंदर क्या करते हैं नॉर्मली, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि इन लोकल मार्केट्स के अंदर सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कराची में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, या फिर कराची की फिश मार्केट है। सो अगेन देयरफॉर बाद में हम पढ़ेंगे कि अच्छा हमारे पास सबसिस्टेंस फिश फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल क्या होती है। जस्ट अभी के लिए सिर्फ हमने यूजेस लिखने हैं। सो देयरफॉर इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। कैसे? कि दे सेल देयर कैच इन द लोकल मार्केट्स। ठीक है, टू अर्न द लिविंग, टू अर्न
द लिविंग। टू अर्न द लिविंग का मतलब क्या होता है कि अगेन दे सेल दिस थिंग, ये दे सेल देयर फिशेस। किस चीज़ के लिए? कि अगेन वो अपने लिए या घर वालों के लिए अगेन क्या कर सकें, फूड, या फिर अगेन जो आपके पास लाइवलीहुड है वो अर्न कर सकें। फूड नहीं, लाइवलीहुड हम कह देते हैं, टू अर्न द लाइवलीहुड। राइट, सो लाइवलीहुड, वो क्या कर सकें, अर्न कर सकें। सो नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर दे सेल देयर कैच इन द लोकल मार्केट्स, जैसे कि कराची, मेजर ऑफ देम, मेजर फिशरमैन जो होते हैं वो लोकल मार्केट्स के अंदर अपना फिश कैच सेल कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ ना सिर्फ इसको लोकली आपके पास सेल किया जाता है, बट अगेन दे आर, द फिश इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। फिश इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, हम ये बात पढ़ के आए हुए इंपॉर्टेंस के अंदर। सो फिश इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, जैसे कि कौन से वाली, लाइक, अच्छा फॉर एग्जांपल ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जापान में और यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हम बाद में कर लेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ को हम बाद में स्पेसिफाई कर लेंगे कि कहाँ कहाँ सेल की जाती हैं। ठीक है, कमर्शियल फिश फार्मिंग में हम बात करेंगे। ओके, ना जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, पाकिस्तान के पास फॉरेन इनकम आती है। ठीक है, सो देयरफॉर अर्निंग द फॉरेन इनकम, थस अर्निंग फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम क्या होती है? जो बाहर से आपके पास आ रही हो, बाहर के मुल्कों से आ रही हो। ऑलराइट, सो अगेन these are the these are the 5 points for the uses of fish. ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एवरीवन हैज रिटन दिस थिंग डाउन? ओके ज़ैनब, ऑलराइट है हुसैन, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कि अब हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। नाउ एक दफ़ा हम ज़रा वापस जाते हैं अपने कंटेंट्स के ऊपर। नाउ से दिस थिंग कि अगेन वी हैव डन कि अगेन व्हाई मोर पीपल फिशिंग, देन हमने यूजेस कर लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिश। ऑलराइट, ओके, नाउ गिव द हेडिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द फिश। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिश, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिश। हमारे पास अगेन ये एक पास्ट पेपर क्वेश्चन है। सो अगेन हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फिश। ऑलराइट, ओके, नाउ से दिस थिंग, सो हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या करते हैं कि अगेन आपके पास जो फिशिंग आपके पास है, फिश जो है, अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। इट लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, इट लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। देन it helps to improve the eye vision. It helps to improve eye vision. eye vision आपके पास, it helps to improve eye vision या eye health आप कह सकते हो। ठीक है, नंबर थर्ड, मेजर मेजर सबसे मेजर जो है, it helps to lower the cholesterol level. It helps to lower cholesterol
is TEOR actually, cholesterol level. एंड इट ऑल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, क्योंकि हमने वैसे ऑलरेडी बात कर लिया टुवर्ड्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज वैसे. सो स्ट्रोक्स नहीं होते, कैंसर. इट ऑल्सो रिड्यूसेस कैंसर एक्चुअली. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर, reduces the risk of cancer. And it's the great source of vitamin A and D. Great source of vitamin A and D. Vitamin A and D. अच्छा. और अगर एक फ़नी आपने पॉइंट ऐड करना हो तो आप एक फ़नी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है. इट हेल्प्स इट्स नॉट फ़नी पॉइंट बट अगेन बिकॉज अगेन ये सबसे मेजर इशू है, ठीक है, पाकिस्तानीज या फिर मोस्टली हमारे पास लोगों के अंदर, कि इट हेल्प्स टू फाइट एक्ने. इट हेल्प्स टू फाइट एक्ने. ऑलराइट. नॉट कि वो कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है बट इट हेल्प्स टू फाइट एक्ने. ऑलराइट. सो हमारे पास therefore remember this thing कि again these are the health benefits of the fishes. Health benefits of the fishes. Done? Let me know when you guys are done. Okay, Zainab. Okay, Zain. Yep, we're done. So हमारे पास these are the health benefits of the fishes कि it helps us to lower the risk of the heart failure या फिर heart disease या फिर जो heart strokes होती हैं, heart attack होता है, उसका रिस्क आपके पास कम करती है फिश. देन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द आई साइट या फिर आई हेल्थ को बेहतर करती है. जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है कि जब आप मीट ज़्यादा खाते हो, जो रेड मीट है, जब आप वो ज़्यादा खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाता है. ऑलराइट. या फिर जो ऑयल है, जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हो, अगर आप वो ज़्यादा करते हो तो कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है. जैसे आपके पास जो जिस तरह आप कहते हो कि आपके पास वी हैव एक जो शुगर के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव द कोलेस्ट्रोल लेवल. ऑलराइट. सो अगेन आपके पास कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ता है यूज जब आप कंज्यूम करते हो बहुत ज़्यादा ऑयल. सो देयरफॉर इट हेल्प्स टू लोअर द कोलेस्ट्रोल लेवल. Then it reduces the risk of cancer also. It is the great source of vitamin A and vitamin D, and it also helps to fight acne. All right. Okay. Then let's write about our next thing, और हमारे पास जो next content के अंदर we have here, we talked about important marine fish catch. Give the heading important marine fish catch. कि मेरीन फिश के ऊपर, मेरीन फिशिंग के अंदर आपको ज़्यादा फिशेस कौन कौन से मिलती हैं. नाउ से दिस थिंग, पाकिस्तान का मैप एक दफ़ा हम दोबारा वापस लेकर आते हैं. और अगेन हमें पता है कि अगेन नाउ से दिस थिंग, ये मकरान कोस्ट है, जो जो बलोचिस्तान कोस्ट के साथ लगती हैं वो आपके पास कौन सा वाला है. दैट थिंग इज़ नोन एज विच कोस्ट. मकरान कोस्ट. मकरान कोस्ट, ठीक है. और दूसरी वाले आपके पास जो जहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, जहाँ पे आपके पास जो सिंध बॉर्डर के साथ लगती हैं, दैट कोस्ट इज नोन एज कौन सी वाली कोस्ट. इस कोस्ट को हम कहते हैं सिंध कोस्ट. ऑलराइट. अच्छा. एज होल यहाँ पे जितना भी फिश कैच हो रहा है, बेशक वो मकरान कोस्ट के ऊपर हो रहा है, बेशक वो आपके पास किसके ऊपर हो रहा है, बेशक वेदर इट इज ऑन मकरान कोस्ट या वेदर ऑन किस चीज के ऊपर, सिंध कोस्ट के ऊपर, एज होल हम इसको क्या कहेंगे कि मेरीन फिश कैच. ऑलराइट. सो मेरीन फिश के यहाँ पे आपको कौन कौन से फिशेस अवेलेबल है इस जगह के ऊपर, या फिश कैच मेजरली आपका कौन सा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं. सो हम बात करते हैं मेजर फिश कैच. मेजर फिश कैच या मेजर मेरीन फिश कैच. मेजर हमारे पास मेरीन फिश कैच. मेजर मेरीन फिश कैच. फिश कैच. ऑलराइट. ओके. अच्छा, मेजर मेरीन फिश कैच हमारे पास क्या होता है. नाउ से दिस थिंग, मेजर मेरीन फिश कैच आपके पास कौन कौन सा वाला है. हम नेम्स लिखते हैं मेरीन फिश कैच के. सबसे पहले राइट के अगेन हम उनके नाम लिखेंगे. हम एटलीस्ट 3 से 4 याद करेंगे, ज़्यादा नहीं याद करेंगे, 3 से 4 याद करते हैं. और अगेन क्या चीज़ है, और ये क्योंकि और ऐसे याद करेंगे जो हमें आसानी से दोबारा हम लिख भी सकें. ठीक है. एक है कैटफिश. आप कैटफिश लिख लो, कैटफिश नाम याद रहता है हमें. ड्रम,
ड्रम हमें नाम याद रहेगा, ड्रम। आपकी बुक के अंदर हुमना सिटी के ऊपर अगेन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रिटन, आई थिंक क्या नाम है 8 या 9 लिखे हुए हैं, लेकिन हम उसके अंदर से एटलीस्ट 4 लिख लेंगे, 4 या 5 लिख लेते हैं ताकि अगेन वो वाले नाम जो हमें याद भी रहें। देन शार्क्स, देन स्केट, ठीक है। एंड मैकेरल भी एक नाम याद रख लो, क्योंकि अगेन ये अक्सर आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जब आपके पास ज्योग्राफी के पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन अगेन इट इज़ एक्चुअली कि चॉइसेस दी हुई होती हैं और उसमें से कहा जाता है कि इसमें से मेरीन फिश कैच कौन सी है। तो मैकेरल उसके अंदर आया हुआ है, सो यू मस्ट नो कि अगेन मैकेरल, शार्क्स, स्केट, कैटफिश एंड ड्रम। सो अगेन दीज आर द इंपॉर्टेंट या मेजर मेरीन फिश कैच। देन गिव द हेडिंग इंपॉर्टेंट इनलैंड फिश कैच क्या होती है हमारे पास, इंपॉर्टेंट इनलैंड फिश कैच क्या होता है, इंपॉर्टेंट इनलैंड फिश कैच क्या है आपके पास, इट इज रहू, आपके पास है रहू, ऑलराइट, देन ट्राउट। अच्छा, ये जो इनलैंड फिश फार्मिंग है, रिमेंबर दिस थिंग, ये इनलैंड का मतलब क्या है कि अगेन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ओ पाकिस्तान यहाँ पे गया, ओके नाउ सी दिस, ये देखते हैं हम कि अगेन पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली exactly आपके पास कहाँ कहाँ पे फिश कैच हमारे पास हो रहा है, ऑलराइट। सो अगेन पाकिस्तान के अंदर अब हमारे पास दो जगह पे हो रहा था मेन। एक तो आपके पास जो इनलैंड के अंदर हमारे पास दो जगह पे है, कैसे कि एक आपके पास है जो फिश फार्म्स के ऊपर हो रही है इनलैंड फिश फार्मिंग, ठीक है, फिश फार्म्स पे, और दूसरी आपके पास जो फ्रेश वाटर के ऊपर हो रही है, ठीक है। सो जैसे कि आपके पास कैसे है कि आपके पास रिवर इंडस के ऊपर है, उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है, बेशक वो फिश फार्म्स के ऊपर। सो अगेन आपके पास मेनली जो फ्रेश वाटर का है, नॉट इनलैंड का, बल्कि हम इसको क्या कहते हैं, जो आपके पास फ्रेश वाटर का फिश कैच है वो क्या है। इसको इनलैंड की जगह ना आप एक दफ़ा रिमूव करके आप लिख दो कि फ्रेश वाटर का, कि जो जैसे हम किसके ऊपर कह रहे हैं कि रिवर इंडस के ऊपर आपके पास डैम्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर, वो फिश कैच क्या है। सो अगेन इंपॉर्टेंट फिश वाटर आपके पास कैच आपके पास क्या है, फ्रेश वाटर फिश कैच, फ्रेश वाटर फिश कैच। सो रऊ, देन आपके पास ट्राउट, देन मासीर हम इंग्लिश में कहते हैं, माशेर हम किसके अंदर कहते हैं, उर्दू में कहते हैं। सो माशेर, ट्राउट, रऊ, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इनलैंड और फ्रेश वाटर फिश कैच। एक और आप लिखना चाहो तो सिल्वर भी आप लिख सकते हो, सिल्वर है, ग्रास है, पाला होता है, थाला होता है, और रऊ, ट्राउट, मोरे एंड कार्प, दीज आर ऑल एक्चुअली हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिश कैच। लेकिन अगेन हमें याद करने के लिए जस्ट ये चार काफ़ी हैं हमारे पास, ऑलराइट। ओके, अब हम लास्ट एक और लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपके पास जो फिश फॉर्म के अंदर होती हैं वो क्या है। ये तो हमने फ्रेश वाटर की लिख ली, अब हम फिश फॉर्म की भी लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फिश या इंपॉर्टेंट फिशेस रियर्ड, अच्छा इनको कैच नहीं करते क्योंकि अगेन आप इनको जस्ट रियर करते हो, क्योंकि एक छोटा सा पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर आप फिश डाल रहे हो, सो दैट इज़ फ्रेश वाटर, सॉरी दैट इज़ फिश फार्म के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर रियर की जाती हैं, इसके अंदर फिर कैच नहीं की जाती कि अगेन आप क्या करते हो कि थ्रू द नेट्स आप क्या नाम है इसको दोबारा कैच नहीं करते, अगेन आप जस्ट क्या करते हो, रियर कर रहे होते हो। सो इंपॉर्टेंट फिश इज रियर्ड इन फिश फार्म्स। ये कौन सी है हमारे पास, इनके नाम हम लिख लेते हैं। अगेन सेम रहू, एंड देन अच्छा इसमें ट्राउट नहीं होती है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। ट्राउट जो होती है वो फ्रेश वाटर में हमेशा रहती है, ठीक है। जब भी आपके पास जो ट्राउट है वो हमेशा आपके पास कहाँ पे होगी, फ्रेश वाटर के ऊपर होगी। अगर उसको फिश फॉर्म के ऊपर आपने लगाना भी है तो ऐसे फिश फॉर्म के ऊपर लगाना है जो रनिंग वाटर फिश फॉर्म हो, ठीक है। अच्छा एनीवेज, सो देन आपके पास है मासेर, फिश वाटर के अंदर आपके पास फ्रेश वाटर फिश फॉर्म्स के अंदर आपके पास आती है। सिल्वर भी आप इसके अंदर कर सकते हो, सिल्वर। देन हमने रहू इसके अंदर लिखी हुई है, ट्राउट इसके अंदर, कैटफिश अब आप लिख लो, कैटफिश भी आपके पास होती है इनलैंड फिश फार्म्स के ऊपर। ये फ्रेश वाटर में नहीं है कैटफिश, लेकिन किसके अंदर है,
फिश फार्म्स के ऊपर है। ओके, कैटफिश, श्रिम्प अगर आप कहना चाहो तो श्रिम्प्स भी हमारे पास यूज़ होती हैं। ऑलराइट, क्योंकि अगेन बहुत सारे होटल्स, कॉन्टिनेंटल्स, इंटरनेशनल्स आपके पास ये वाले फ़िश कैच को अगेन जो आप फिश फार्म्स के ऊपर बनाते हैं उनको बाय करते हैं। सो देयरफॉर श्रिम्प्स। ओके एवरीवन, सो नाउ से दिस थिंग। अच्छा, हमारे पास जी, यस सर, जी जी प्लीज़। वो इसके अंदर हम हमारे पास ये फ्रेश वाटर में भी होंगी पाला, और थाला इसके अंदर भी है, और अगेन आपके पास नीचे भी है। ठीक है, पाला और थाला इसके अंदर भी है और नीचे भी है। ओके, पाला एंड थाला। ऑलराइट, ये वाली। ठीक है, ऑलराइट नाउ, okay, everyone, that's all for today. Still, the class is going to be end under a minute, so therefore, please do, if you have any questions, please do let me know in the group. Otherwise, again, हुसैन मुझे एक दफ़ा यार रात को याद करवा देना। अभी मेरे पास नेक्स्ट क्लासेस मेरे पास होंगी, 2 क्लासेस मेरे पास आ गए हैं। सो आफ्टर 2 क्लासेस आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, जो कल का जो लेक्चर जो मिस हुआ था आपका, वो मैं उससे रिलेटेड मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, ऑलराइट, ओके हुसैन, ओके वर्दा, ओके ज़ैनब, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Please do take care of yourself. Allah Hafiz.